तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 255 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग मोलुओ को बड़ी बुरी तरीके से पीटने लगा था और यहाँ पे मोलुओ के पास कोई रास्ता भी नहीं था उसको डिफेंड करने के लिए। और अब फिर हमें यहाँ लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उसको मारे पे मारे जा रहा था और यहाँ पे लू फेंग के पास कोई प्रूफ नहीं था कि यहाँ पर उसने नहीं मोलुओ ने उसको पीछे से वॉर किया था। और इसी कारण लू फेंग में बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और उसका हर एक पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और बड़े ही आराम से उसको मारे जा रहा था। और मोलुओ को दिखाया जाता जो कि उस चोट को खा रहा था और उसे विश्वास नहीं होता है और वो उसको रोक भी नहीं सकता क्योंकि उसके हाथ पैर जख्मी हो चुके थे और वो टूट चुके थे। अब यहाँ पे हमें लू फेंग को दिखाया जाता जो कि उसको मारे जा रहा था और तभी वहां पे मोलुओ जोर से बोलता है लू फेंग और यहाँ पे उसकी बॉडी गायब हो जाती है क्योंकि उसने अपनी बॉडी को अपने फिर से कॉन्शियसनेस को वापस बुला लिया होता है। और फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी मार रहा था, अपने पंच को वहां के स्टोन पे मारता है जहां से वो स्टोन टूट जाता है और तभी लू फेंग वहां से खड़ा होता है। और वहां पे हमें डाइनिंग टेबल पे वुल्फमैन, केलुओफू, यू फेंग, युआन, बोलान, लोंगयुन को दिखाया जाता जो इस सीन को देखकर शॉक हो रहे होते। यहाँ तक कि वो अनडाइंग बालमैन वो भी ये देखकर उसको देख रहा था। फिर लू फेंग खड़ा होता है और कहता है ये मेरा बुरा है, वो इतना ज्यादा रूड नहीं होना चाहिए था। फिर उस बालमैन को दिखाया जाता है जो कहता है ये बंदा तो। और यहाँ पे देखा जाए तो इस वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में कोई भी यहाँ पे फाइट कर सकता है। यहाँ पे क्योंकि रियल बॉडी नहीं है तो यहाँ पे कोई भी हर्ट या मारा नहीं जा सकता है और यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी भी इस पे ज्यादा नहीं दे सकती है क्योंकि यहाँ तो मरता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे सब लोग अपने बॉडी को सबकॉन्शियसली क्रिएट करते हैं और यहाँ पर तो अनडाइंग बेंग भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन लू फेंग तो इससे भी आगे जा चुका था और लू फेंग मन में सोचता है कि क्या हुआ कि मैंने उसे बीटा, मैं इतना क्रूड हूँ तो क्या हुआ। और लू फेंग ऐसे ही सोचता है और अब फिर में सीन चेंज कर उस बालमैन को दिखाया जाता जो कि लू फेंग पे ही देख रहा होता है और सोचता है कि तुम ट्रू एंड एम्पर के सच में डिस्पल हो, तुम्हारे टीचर भी ऐसे एक्सप्लोजिव फेयर से, लेकिन तुम्हें अपने आप पे कंट्रोल रखना चाहिए। जिसके बाद वो ये बोलकर आगे निकल जाता। फिर वहाँ पे सिर्फ केलुओफू, यू फेंग, बुलान, लोंगयुन और लू फेंग ही बचते। यहाँ पे बुलान क्या था तुम तो बहुत ज्यादा विशियस हो और यहाँ पे लोंगयुन भी लू फेंग की तरफ देखकर क्या था तुमने सच में यहाँ पे एक अटैक कर दिया है। और यहाँ पे उसने लू फेंग के ताकत को देख लिया था और लू फेंग हंसते हुए कहता है कि अगर मैं उससे नहीं मारता तो अनबीरेबल हो जाता है और यहाँ पे मुझे मारने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। और वो कहता है वो मोलुओ वो बहुत सेमलेस है, मैंने कुछ किया भी नहीं। यहाँ पे उसने किया तो लोंगयुन पूछता है क्या वो सेमलेस है। तो यहाँ पे बुलान और यू फेंग उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं और यहाँ पे उसने मोलुओ से बहुत ही अच्छे न्यूज सुने था और यहाँ पे उन्हें लगा था कि मोलुओ एक अच्छा बंदा है। लेकिन हमें वुल्फमैन केलुओ को दिखाया जाता है जो सबसे कहता है कि वो मोलुओ वो बहुत ज्यादा चालाक है और यहाँ पे सारे बंदे उसी की तरफ देखने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है वुल्फमैन केलुओ को जो लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि मैंने भी उससे थोड़ा सफर किया है, लेकिन लगता है लू फेंग उससे बहुत ज्यादा सफर किया है, इसी के मर्तबा तो उसने अब उसको मारा है। तो लू फेंग कहता है कि मैं अपनी जान गंवाने ही वाला था। और अब फिर हमें सीन चेंज कर मोलुओ को दिखाया जाता जो कि अपने वर्चुअल यूनिवर्स से प्राइम ओरिजिन में आ चुका था और अभी वो अपने विला में ही होता है। और यहाँ पे उसे लू फेंग की फाइटिंग की सीन याद आने लगती है कि लू फेंग ने आके उस पे हिम्मत की, उस पे अटैक करने की, यहाँ तक कि अपर एचलन जैसे अनडाइंग बेंग भी यहाँ पे मूव करने की कोशिश नहीं किया करते हैं। लेकिन क्या करे वो उसके सामने कुछ कर भी तो नहीं पाया है। और अब फिर उसे लू फेंग का डर सताने लगता है और यहाँ पे वो गुस्से में भी होता है और कहता है कि मैं इतना ह्यूमिलिएशन को नहीं बर्दाश्त कर पाता हूँ। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में रेवल में कहता है लू फेंग तुम्हें इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। और अब फिर हमें सीन चेंज कर गैदरिंग को दिखाया जाता है जहाँ पे बोलान, केलुओफू, यू फेंग, लोंगयुन ये सारे वहाँ के शो को देखकर वहां से निकल चुके थे और वहाँ पे सब लोग आज बहुत ही मस्त दिख रहे थे। और अब फिर हमें सेकेंड डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कॉन्टेस्टेंट बैटल शुरू होने वाला था और यहाँ पे लू फेंग का पहला ओपोनेंट बुलान होने वाला था। और यहाँ पे हमें मोलुओ को दिखाया जाता है जो कि अभी स्टडी कर रहा
वाला था और वो अपने स्क्रीन को खोलता है जहाँ पे लू फेंग और बुलान का मैच होने वाला था और वो कहता है लॉन्गिन वो मेरे लिए कोई भी खतरा नहीं होने वाला है, मैं उसे आराम से सेटल कर सकता हूँ। और यहाँ पे उसे बुलान की भी चिंता नहीं थी, लेकिन लू फेंग वो नेचुरली स्ट्रॉन्ग था और उसने अपने 4 वॉरियर्स को डिफीट किया था जिसने अपने 7th लेवल ऑफ हेवनली ब्रिज को पास आउट कर दिया था। मतलब यही हुआ कि उसका स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और यहाँ पे उसने लू फेंग का यही इंपॉर्टेंस देख लिया था और अब फिर वो स्क्रीन की तरफ घूरने लगता और कहता है कि इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्गर है, चलो देखते हैं बुलान लू फेंग को हरा पाता है या फिर नहीं। और यहाँ पे फिर वो स्क्रीन पे देखता है जहाँ पे वो देखता है कि उन दोनों की फाइट ओशियन के ऊपर हो रही थी और हमें लू फेंग और बुलान की फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। वहीं पे लू फेंग यहाँ पे अपने ब्लेड वर्ल्ड को यूज कर रहा था, वहीं पे बुलान अपने स्पेस एंड टाइम को यूज कर रहा था और उन दोनों की अटैक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग और अनप्रेडिक्टेबल लग रही थी और यहाँ पे वो दोनों यहाँ पे कोई भी डिसएडवांटेज में नहीं लग रहे थे। और मैं दिखाया जाता है मोलुओ को जो इन दोनों के बैटल को देख रहा था और क्या था कि क्या ये लू फेंग बुलान को मैचअप कर पा रहा है, और वो कहता है नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा है, लू फेंग अभी जीतने वाला है। और मैं दिखाया जाता है कि उस पूरे ओशियन में पूरा का पूरा वर्ल्ड लू फेंग के ब्लेड वर्ल्ड में कवर हो जाता है, पूरा का स्काई पूरे के पूरा लैंड वहां से रैप हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि काउंटलेस अमाउंट ऑफ ब्लेड एनर्जी रिवॉल्व करने लगती है और लू फेंग अपने डार्क क्लाउड शटर पे खड़ा होता है और वहां पे 2 पावरफुल ट्रेस ब्लेड एनर्जी कंडेंस होने लगती है और थोड़े दूर पे ही वहां पे व्हाइट रॉक बंदा बुलान खड़ा होता है जो कि थोड़ा सा थका हुआ लग रहा था और उसके शरीर पे भी बहुत ज्यादा घाव लग रहे थे और यहाँ पे उसके खून भी निकल रहे थे। और यहाँ पे हमें बुलान को दिखाया जाता है जो लू फेंग की तरफ घूरते हुए क्या था, लू फेंग तुम पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तो लू फेंग भी उसके तरफ देखते हुए क्या था कि तुम भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अभी इस बैटल को खत्म करने का समय आ गया है। तो बुलान भी क्या था चलो आग देखते हैं। और अब फिर यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से टकराते हुए हमें बताया जाता है कि जब लू फेंग ने उससे पहले इंजर्ड कर दिया था तो पहले ही यहाँ का बैटल के बारे में अंदाजा लगा दिया सकता है कि कौन जीतने वाला है। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने 2 थ्रेड ऑफ कंडेंस ब्लेड्स को लू फेंग बुलान की तरफ निकल पड़ता है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ पे बुलान की बॉडी वो नीचे गिरने लगते हैं क्योंकि लू फेंग का वो अटैक उसके सर से निकलते हुए उसको मार देता है। और फिर यहाँ पे लू फेंग जीत चुका होता है और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग ने बुलान को बहुत ही रिस्पेक्ट से ट्रीट किया था। लू फेंग ने अपने पूरे स्टैंड को एक साथ निकाल के उसे इंस्टेंटली नहीं मारा था बल्कि उसने अपने थोड़े से पावर को यूज करके उससे लड़ा था। यहाँ पे देखा जाए तो उसने बुलान की इंप्रूवमेंट को भी देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जब लू फेंग ने अपने 300 टाइम्स स्पीड एनर्जी को रिलीज किया था और उस वक्त लू फेंग ने अपने नॉन-स्टार आर्मर्स के ब्लेड वर्ड को यूज किया था और जब उसने अपने 2 ट्रेस ऑफ ब्लेड वर्ड को यूज किया तभी वो बुलान को मार पाया है। और अब फिर यहाँ पे लू फेंग कहता कि मैंने 7th लेवल हेवनली ब्रिज को बुलान से बहुत पहले ही पास आउट कर दिया था और वो कहता है कि अगर मुझे डेमन नोट की इनहेरिटेंस नहीं मिली होती और मेरा सोल प्रेशर एडवांटेज में नहीं होता तो यहाँ पर मैं उनके कभी भी मुकाबले का नहीं रहता। और यहाँ पे लू फेंग शॉक भी होता है क्योंकि बुलान स्ट्रेंथ एक्चुअली साजिन गेन और नीनान से बहुत स्ट्रॉन्गर है। यहाँ तक कि कंपेयर किया जाए तो केमिस्ट लू फेंग जितना ही था। अब फिर बुलान की इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा शॉकिंग थी। अब यहाँ पे लू फेंग बताता है कि लू फेंग ने जीतने के लिए अपने एम्पलीफाई स्पीड एनर्जी को 300 टाइम्स यूज किया था और यहाँ पे लू फेंग का देखा जाए तो सोल प्रेशर और स्पीड एनर्जी 1800 के ऊपर आ चुका था। लू फेंग बड़ी आसानी से इस पूरे बैटल को खत्म कर सकता है। और अब फिर हमें दिखाया जाता जो कि लू फेंग सोचता है कि टीचर ने सही कहा था, बुलान की टैलेंट स्पेस लव इनक्रेडिबल है। जहाँ पे अगर देखा जाए तो इस पे फोकस करें तो उसकी इंप्रूवमेंट स्पीड बहुत ज्यादा शॉकिंग हो चुकी है और यहाँ पे अगर मुझे उस इनहेरिटेंस नहीं मिला होता तो मैं हार चुका होता। और मैं दिखाया जाता लू फेंग टेलीपोर्ट हो चुका होता। मैं दिखाया जाता कि इसका फर्स्ट बैटल लू फेंग अगेंस्ट बुलान विक्ट्री हो चुका होता और रिजल्ट में 1 विन 0 ड्रॉ 0 लॉस होता। और अब फिर सीन चेंज कर मोलुओ को दिखाया जाता जो कि उस फुटेज को देख रहा होता है और उसे विश्वास नहीं होता। उसे देखकर स्माइल आता है और वो कहता है ये लू फेंग तो सच में स्ट्रॉन्ग है बुलान के कंपेरेबल पे। और वो कहता है कि मेरे पास एक गारंटी है कि मैं बुलान को हरा सकता हूँ, लेकिन अगर बात करें लू फेंग तुम तो वहां पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और अब फिर सेकंड मैच तो यहाँ पे लू फेंग वर्सेस मोलुओ ही होने वाला था और वो कहता है लू फेंग चलो मैं अपने ताकत का तुम्हें टेस्ट कराता हूँ। और यहाँ पे मैं सीन चेंज कर एब्सोल्यूट बिगनिंग लू फेंग विला स्टडी को दिखाया जाता जहाँ पे उसका दूसरा बैटल होने वाला था। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता मोलुओ अगेंस्ट लोंग यून को जहाँ पे इंस्टेंट विक्ट्री होती
चाहिए और के लुओफू वर्सेस अगेंस्ट यू फेंग। यहाँ पे आराम से के लुओफू जीत जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती क्योंकि केमिस्ट यू फेंग थोड़ा सा पावरफुल था इसलिए, लेकिन फिर भी क्या हो के लुओफू जीत जाता। अब फिर यहाँ पे लू फेंग को दिखाया जाता है जो क्या आता है ये वुल्फमैन के लुओफू, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा क्लियर है। और यहाँ पे लू फेंग क्या था कि ये केमिस्ट यू फेंग, ये भी एक केमिस्ट है जो कि एक पैक्यूलर है और ये भी मेरे लिए दिक्कत दे सकता है। सिर्फ बात करें तो ये वुल्फमैन के लुओफू, यहाँ पे मैं कितना भी कोशिश क्यों ना कर लूँ मैं शायद उससे नहीं जीत पाऊंगा। और यहाँ पे वो कहता है कि मेरी स्पीड एनर्जी एम्पलीट्यूड स्ट्रॉन्ग है और मेरी कॉम्प्रिहेंशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मैं अभी भी अपने नॉन स्टार आर्मर्स के ब्लेड लेवल के सेकेंड लेवल को यूज कर सकता हूँ जिसका नाम है ओमनीपोटेंस। और यहाँ पे वो सोचता है कि मुझे अपने पाइनेकल के फर्स्ट लेवल को यूज करना होगा। और यहाँ पे फिर से हमें नॉन सन आर्मर्स के 6 लेवल के ब्लेड वर्क के बारे में बताया जाता है जिसको मैं स्किप करता हूँ, आपको तो पहले से ही पता होगा। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग के वॉइस में आता है कि लू फेंग तुम्हारा सेकंड प्राइमरी रीजन कॉन्टेस्ट बैटल शुरू होने वाला है जो कि तुम्हारा ओपनिंग मो लुओ होने वाला है। और यहाँ पे लू फेंग टेलीपोर्ट होकर अरीना में आ चुका होता है और लू फेंग का सेकंड बैटल शुरू होने वाला है। और अब फिर लू फेंग अपने उस लैंड और स्काई में आ चुका होता है और लू फेंग अपने चारों तरफ देखता है जहाँ पे एक टॉल माउंटेन भी होता है और वहां पे हमें दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा माउंटेन एक प्लैनेट इन्वायरमेंट की तरह लग रहा होता है। और उसी के सामने हमें दिखाया जाता है लू फेंग अपने डार्क रेड आर्मर में होता है, अपने डार्क गोल्डन रॉन्ग को भी लिए हुए होता है। और यहाँ पे वो आगे बढ़ जाता है। लू फेंग सामने एक बंदे को देखता है जो कोई और नहीं मो लुओ होता है। और यहाँ पे मो लुओ उससे कहता है कि लू फेंग चलो आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक प्राइमरी रीजन मेंबर और एब्सोल्यूट बिगिनिंग मेंबर में कितना डिफरेंस होता है। मैं तुम्हें अपने ताकत का प्रदर्शन जरूर करूंगा। जिसके बाद वो कहता है कि जिसने मेरे पोजीशन जो मेरे प्राइमरी रीजन मेंबर्स में है उसको चैलेंज करने की कोशिश की तो उसे नीचे झुकना ही पड़ेगा। जिसके बाद मो लुओ अपने बैटल मोड में आ जाता है और यहाँ पर वो एक वाइल्ड बीस्ट की तरह लग रहा था। और मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो क्या था क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो, तुम एक शर्मनाक बंदे, तुम जितना ज्यादा बोलोगे उतना तुम्हारे लिए और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ते जाएगा। तो मो लुओ चिल्लाते हुए कहता है कि तुम होगे सिमलेस। और यहाँ पे हमें लू फेंग के एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं जो कि और भी ज्यादा हैवी होने लगते हैं। और यहाँ पे मो लुओ ने इतना ज्यादा कुछ कर लिया है लेकिन फिर भी उसको शर्म नहीं आ रही है। और लू फेंग कहता है कि मो लुओ अपने मूव को चलो नहीं तो तुम्हें कोई भी चांस नहीं मिलेगा मुझ पे अटैक करने के लिए। और यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है मो लुओ को जो क्या था तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो रहे हो। जिसके बाद वो लू फेंग की तरफ बढ़ जाता है ताकि वो लू फेंग को मारकर उसे बता सके कि देखो बच्चे मैं कितना स्ट्रांग हूँ। इंस्टेंटली लू फेंग के पास आ जाता है और वहां पे वो अपने पंच को ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्निंग मीटेओराइड हो, वो लू फेंग पे एम करके लगा देता। हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने डार्क क्लाउड शटर पे खड़ा होकर सब चीज देख रहा था और मो लुओ की पावरफुल पंच उसके पास आने ही वाली थी। हमें लू फेंग की आंखों को दिखाया जाता जिनमें से एक इंस्टेंटली ग्लिम लाइट निकलता है जो कि एक टेरिफाइंग कॉन्शियसनेस प्रेशर होता है जो डायरेक्ट जाके मो लुओ पे अटैक करता है। और अभी के दरमियान लू फेंग की कॉन्शियसनेस प्रेशर आप जान ही सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है। और जब उसने साजिन पे अपने ऊपर अटैक किया था तो कंप्लीटली स्टन हो गया था, उसके सामने वो कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। अब पे हमें दिखाया जाता है मो लुओ के फेस को जो कि पीला पड़ चुका होता है और उसे लगता नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है और क्या था कि आखिर कैसे हो सकता है, उसकी कॉन्शियसनेस की प्रेशर इतना टेरिफाइंग कैसे हो सकती है। यहाँ पर मिराकुलस इनकाउंटर्स होते रहते हैं लेकिन एक बंदे की इतनी टेरिफाइंग कॉन्शियसनेस ये तो बहुत ज्यादा रेयर है। और फिर वो क्या था नामुमकिन, ऐसा नहीं हो सकता। वो लू फेंग की तरफ बढ़ता है और अभी बहुत ज्यादा स्ट्राइक कर रहा था लू फेंग की तरफ बढ़ने में। और वो क्या था लू फेंग अब तुम्हें मरना ही होगा। लेकिन हमें दिखाया जाता उस बंदे को जो कि अपने क्लाउ पंच को यूज करने वाला था जो कि उसकी खुद की बनाई हुई टेक्निक होती है। लू फेंग पे अटैक कर देता है और उसमें वो अपने लव एनर्जी को भी इन्फ्यूज कर देता। हमें दिखाया जाता है 4 बड़े क्लाउड जो कि फियर्सेस बेस्ड इमेज के होते हैं वो उसके बॉडी से 30 मीटर बड़े अपीयर होते हैं जो कि लू फेंग की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे मो लुओ के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग वाले हो जाते हैं और वो डायरेक्ट लू फेंग की तरफ बढ़ जाता है। और मैं लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि मो लुओ की तरफ देख रहा होता है और वो कहता है ब्लेड वर्ड। और यहाँ पे लू फेंग अपने ब्लेड वर्ड को यूज करने वाला था और सडनली डार्क गोल्डन रंग पूरे जगह को घेर लेता है और वहाँ पे पूरा वर्ल्ड लू फेंग
फैंग के कंट्रोल में आ जाता है, जो कि लू फैंग का वर्ल्ड ही होता है। और हमें मोलवू को दिखाया जाता है जो कि उस पर अटैक कर देता है अपने क्लॉस, और लू फैंग को दिखाया जाता है जो अपने उसी अटैक से उस पर अटैक कर देता है। और यहाँ पे लू फैंग ने अपने सेकंड कंडेंस थ्रेड को उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद उसने पहले दूसरे तीसरे को एक ही साथ कंटिन्यू गैदर करके उस पर अटैक कर देता। हमें मोलवू को दिखाया जाता जो कहता है तुम बच्चों वाले खेल खेलना बंद करो, और वो कहता मैं जरूर जीतूंगा, और उस पर वो अटैक कर देता। लेकिन तभी हमें मोलवू के एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं जो कि एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फैंग ने अपने सेकंड थ्रेड से उस पर अटैक कर देता है, जो कि उसको रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और उससे टकराता है। लेकिन तभी लू फैंग की थर्ड थ्रेड एनर्जी ब्लेड एनर्जी उससे टकराती है, फिर फोर्थ थ्रेड और ब्लेड एनर्जी उससे टकराती है, फिर पांचवा, फिर ऐसे ही करके लगातार कंटिन्यूअस बुलेट्स के तरह उस पर अटैक करने लगता है। और मोलवू की फाइटिंग टेक्निक उसके फोर्थ थ्रेड को ही डिफेंड कर पाती है, और यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे हमें फिफ्थ थ्रेड और ब्लेड एनर्जी को दिखाया जाता है जो उस मोलवू के हाथों को चीरते हुए उसके सीने से निकल जाता है, जिनमें से खून निकलने लगता है और वो नीचे गिरने लगता है। और तभी बहुत सारे फ्रेड एनर्जी उसकी तरफ आते हैं, उससे टकराने लगते हैं, और हमें मोलवू को दिखाया जाता है जिसके मुंह से खून निकलने लगता है। और तभी एक और थ्रेड ऑफ ब्लेड एनर्जी आता है और उसके चेहरे से घुसकर उसके कॉन्शियसनेस को डिस्ट्रॉय कर देता है, और वहां पे मोलवू का बॉडी वहीं पे नीचे गिरने लगता है, जिसमें कई सारे छेद हो चुके थे लू फैंग के उसी थ्रेड एनर्जी के कारण, और वहां पे जितने भी जमीन में होते वहां पे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। और यहाँ पे लू फैंग ने बड़ी आसानी से उसको मार दिया होता। और फिर लू फैंग नीचे उतरता है और कहता तुम सिर्फ बोलान से थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो, मैं सिर्फ 3 से 4 थ्रेड्स ऑफ ब्लेड एनर्जी काफी है तुम्हें मारने के लिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बुरी मौत देने वाला था। और मैं लू फैंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फैंग ने मैचेस को जीत लिया था। रिजल्ट था 2 विंस 0 लॉसेस 0 ड्रॉ, और वहीं पे लू फैंग फिर से अपने टेलीपोर्ट होके वहां पे आ चुका होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इस एब्सोल्यूट बिगिनिंग मैचेस में लू फैंग ने नोटिस कर लिया था कि यहाँ पे साजिन, गे और नीनान ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, लेकिन देखा जाए तो लू फैंग से ये पहले स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे डेमन नॉट इनहेरिटेंस के पहले। लेकिन जबकि लू फैंग डेमन नॉट इनहेरिटेंस को ले लिया था तो उसकी एम्पलीफाइंग पावर 20 टाइम्स ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो कि आराम से उसको जीतने में मदद कर रही थी। लेकिन लू फैंग के लिए अभी सबसे ज्यादा हार्ड था केमिस्ट लू फैंग से डील करना, क्योंकि उसके पास मिस्टीरियस ड्रग्स हो सकती है जो कि लू फैंग को अफेक्ट कर सकते हो। हमें यहाँ बताया जाता है केमिस्ट के बारे में जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं, और हमें बताया जाता है कि जैसे कि एक स्ट्रॉन्गर फाइटर वो अपने फिजिक्स बॉडी पे डिपेंड करता है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग केमिस्ट वो अपने ड्रग्स पे यूज कर सकता है उसे हराने के लिए। और यहाँ पे बुलान पे उसके एक पॉइजन को यूज किया था जिसके बाद उसने उसको हराया था। और अब फिर यहाँ पे सब लोग उसी बैटल को देख रहे थे, और उनमें से कई बंदे कहते हैं कि बुलान उस समय फाइट करते समय लू फैंग ने अपने थोड़े से पावर का यूज किया ताकि वो उसके सामने रिस्पेक्ट को शो कर सके, और उसे एक ही झटके में नहीं हराया ताकि उसे बुली ना किया जा सके। लेकिन वो मोलवू उसे तो बहुत ही बुली किया लू फैंग ने, उसे एक ही झटके में हराकर उसकी बेइज्जती कर दी। और फिर हमें क्वाइट स्टडी रूम को दिखाया जाता है जहाँ पे मोलवू आ चुका होता है, और उसे विश्वास नहीं होता है कि आखिर वो कैसे हार चुका है लू फैंग के हाथों से, और उसे विश्वास नहीं होता कि लू फैंग अपने 4 to 5 ब्लेड एनर्जी को यूज कर पा रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी इंप्रूवमेंट इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, क्योंकि जब उसने साजिन से फाइट की थी तो सिर्फ वो अपने फर्स्ट थ्रेड ब्लेड एनर्जी को यूज कर पा सकता था, और उसने अपने 7th लेवल ऑफ हेवनली बीज को अभी ही पास किया था, और उसने भी 6 सालों पहले 7th लेवल हेवनली बीज को पास किया था। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता कि आखिर इन 6 सालों में उसकी इंप्रूवमेंट इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। वो बुलान वो भी अपने 7th लेवल को 2 साल पहले ही पास आउट किया है, और मैंने उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी गैदर की थी, और मैंने जीनियस कंपटीशन के फुटेज में देखा था कि वहां पर वो अपने 10,000 इमेज को प्रोड्यूस कर पा रहा था, और उसकी स्पेस लॉ वो बहुत ही टेरिफाइंग हो चुकी है पहले के मुकाबले। और यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ था कि आखिर कैसे आखिर लू फैंग कैसे कर पाया यहाँ पे। और वो कहता है कि उस जीनियस बैटल के दौरान लू फैंग बहुत ज्यादा कमजोर था, लेकिन अभी उसकी इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। और यहाँ पे वो गुस्से में कहता आखिर क्यों, मैं इतना बुरी तरीके से कैसे हार गया हूँ। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत बुरी बातें भी करता है जिसको मैं एस्केप करता हूँ। और फिर हमें थोड़े दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपने इस एम्बिशन से रिकवर कर लेता है, और वो कहता कि मैं अभी टेम्पररी एब्सोल्यूट बिगिनिंग यूजर से किक आउट हुआ हूँ, मैं फिर से टाइम आएगा क्वालिफिकेशन बैटल में, फिर मैं यूनिवर्सल लेवल से वहाँ पे कई सारे डोमेन लॉर्ड के बंदे भी होंगे, उनसे फाइट होगा, मैं मोलवू मैं जरूर स्ट्रॉन्ग बनूंगा और उस लू फैंग को जरूर
जरूर हराऊंगा। और अब फिर हमें लू फेंग के थर्ड मैच को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग थर्ड मैच को भी जीत चुका होता है। और वहीं पे हमें सिनचेंज का रेस्टोरेंट यूजियांग माउंटेन पब्लिक रीजन को दिखाया जाता है, जहाँ पे कई सारे जीनियसेस इस मैचेस को देख रहे होते, जहाँ पे लू फेंग वर्सेस लॉन्गयून हो रहा था और वो सब डिस्कशन भी कर रहे थे। और यहाँ पे लॉन्गयून तो बहुत ज्यादा वीक है, तो लू फेंग को उसको हराने में जहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। और उन सारे जीनियसेस में से सबसे कमजोर लॉन्गयून ही होने वाला था। और यहाँ पे सारे लोग इसका डिस्कशन करने लगते हैं, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर लास्ट में वो लोग डिस्कस करते कि इनमें से सिर्फ लू फेंग और केलुओफू होगा, लेकिन इन दोनों में कौन जीतने वाला। तो एक बंदा कहता है केलुओफू, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और मैंने उसके पिछले मैचेस को भी देखा है, तो लू फेंग का कोई चांस ही नहीं बनता है। और यहाँ पे मैं बताया जाता कि लू फेंग का चौथा मैच केमिस्ट र्यू फेंग से होने वाला है। और यहाँ पे सब लोग इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जब वो सुनते हैं कि केमिस्ट र्यू फेंग, तो सबका सब रेस्टोरेंट ही साइलेंट हो जाता है। अब देखा जाए तो र्यू फेंग की पावर उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन केमिस्ट की पावर बहुत ज्यादा जीनियसेस में आती है। और उसने भी अपने टीम बैटल्स में तीनों को जीता होता है। और बोलान, लॉन्गयून और मोलुओ भी उसके हाथों से हारे गए थे, बस केलुओफू जीता था उसके हाथों से। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता लू फेंग को, जो सोचता है कि मुझे यू फेंग से कैसे भी कैसे न करके जीतना ही होगा, ताकि मैं 4 मैचेस को लगातार जीत सकूं। और मुझे केलुओ से फाइट होगा तो मुझे अपना पूरा जोर लगाना होगा। अगर मैं हारा तो मैं एब्सोल्यूट बिगनिंग रीजन में ही रह जाऊंगा, अगर मैं जीता तो मैं प्राइमर रीजन में जा पाऊंगा। और यहाँ पे लू फेंग इसी के बारे में सोचता है कि यू फेंग यहाँ पे वो एक स्पेशल रूट होता है, जो कि वो अपने पाथ को चूज करता है। अब यहाँ तो बेसिकली लोग फाइटर या स्पीड टूडर में जाते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन है, लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि अपने इस केमिस्ट में जाते हैं। और ये वो एक स्पेशलिस्ट पीपल होते हैं जो कि अपने पपेट्स या फिर बेस्ट टेमर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये केमिस्ट इस यूनिवर्स में कई सारे मटेरियल्स पे स्टडी करते हैं, जो कि प्रोफेशन में वीक होते हैं, लेकिन ये अपने एक्स्ट्रा पावरफुल टेम बेस्ट को यूज कर सकते हैं, जो कि अपने बैटल में काम आते हैं। और यहाँ पे उसकी पुअर कंप्रीहेंशन होती है, लेकिन उसके ड्रग्स ही काम आते हैं बैटल्स के दौरान। और यहाँ पे लू फेंग के फेल होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे लू फेंग कहता है कि केमिस्ट अगर दूसरे वर्ड में कहा जाए तो उसे यूनिवर्स रिसर्चर कहा जा सकता है। अब यहाँ पे हमें बताया जाता है कि लाइफ इवोल्यूशन में ऐसे कई सारे यूनिवर्सल लेवल वॉरियर्स होते हैं, जो कि आराम से ड्वार्फ स्टार्स पे लड़ सकते हैं। और उन सबको हार्म करना, उनके सोल को हार्म कर पाना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जो भी बंदा इसमें सक्सीड हो जाता है, वो आराम से यूनिवर्सल लेवल केमिस्ट आराम से किसी भी अनडाइंग बेइंग को भी थ्रेट में ला सकता है, उसको खतरे में ला सकता है। ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं और बहुत ही मुश्किल होते हैं ढूंढने में। इसलिए जो लोग इसमें सक्सेस हो जाते हैं, तो ना जाने वो कितने सारे ड्रग्स को क्रिएट कर सकते हैं, और वो इसी पावर को यूज करके कई लोगों को मार भी सकते हैं। और अब फिर लू फेंग इन्हीं सब के बारे में सोचता है, जिसको मैं स्किप करता हूँ। यहाँ पे आप लोग समझ लो कि लू फेंग रिसर्च करता है कि उसको कैसे हराया जा सके। और अब फिर यहाँ पे तभी वहां से वॉइस आता है, जो लू फेंग से कहता है कि आपका 4 कंटेंट बैटल प्राइमर रीजन स्लॉट के लिए होने वाला है, जहाँ पे आपका ओपोनेंट यू फेंग होने वाला है। जिसके बाद लू फेंग उस अरीना में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। और अब फिर हमें सीन चेंज का एक बड़े से लेबोरेटरी का सीन दिखाया जाता है, जो कि 30,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला होता है। वो एक ऑटोमन लेबोरेटरी होता है, एक लिविंग लेबोरेटरी कहा जा सकता है। और यहाँ पे हमें बताया जाता है कि यहाँ पे लेबोरेटरी भी कई तरीके से होती है। और यहाँ पे यू फेंग अपने बहुत ही एक्साइटमेंट से यहाँ पे किसी चीज को बना रहा होता है। और यहाँ पे वो क्या था, लू फेंग उसकी कॉन्शियसनेस प्रेशर बहुत ज्यादा शॉकिंग है, और वो एक स्पीड टूडर भी है। तो उसको यूज करने के लिए मुझे अपने ड्रग्स को बनाना होगा, जो कि उसके सोल को इन्वेट कर सके। अगर यहाँ पे मैं ये सक्सेस नहीं हुआ तो मैं लू फेंग से हार जाऊंगा। और यहाँ पे वो कहता है कि पहले मुझे उसके सोल को इफेक्ट करना पड़ेगा। और वो वहाँ अभी ड्रग्स बना रहा होता है, और कहता है कि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ और मैं टोटल 1892 बार फेल हो चुका हूँ, और मुझे इस टाइम सक्सेस जरूर चाहिए। और यहाँ पे मैं दिखाया जाता है कि यू फेंग एक ड्रग को बना रहा था, जो कि मोस्ट बेसिक इंग्रेडिएंट से बनता है, जिसमें फिश क्रिस्टल लिक्विड और उसमें कई सारे ऐसे ही ड्रग्स मिलते हैं, और उन सबको मिलाकर एक ड्रग्स बनाया जा सकता है। अब लू फेंग से क्वालिफिकेशन बैटल में उसने भी हारा था, जहाँ पे उसने अपनी गलती का अंदाजा लगा लिया था। इसी कारण वो और भी स्ट्रॉन्गर ड्रग बनाने की कोशिश कर रहा था। और प्रीवियस बैटल में उसने एक क्रिस्टल नंबर 18 को यूज किया था, जिससे वो बोलान को बड़ी आसानी से हरा दिया था। और अभी यहाँ पे उसने 19 लिक्विड को प्रिपेयर करना शुरू किया, जो कि आराम से 0.0001 सेकेंड में आराम से कर सकता है। और यहाँ पे यू फेंग बिना किसी हेट स्टेज के वहाँ पे लाइटनिंग को
को मिक्स करना शुरू कर देता है और वहां पे अपने केमिस्ट स्किल यूज करके अपने उसी 19 लिक्विड स्टार्टिंग फ्रीज को बनाने की कोशिश करता। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे एक सैड ऑफ पिंक अपीयर होता है उस हवा में और वहाँ पे कर्लेस बन चुका होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक राउंड बॉल बन चुका हो सब टेबल में और वो बदल के एक पिंक बॉल बन चुका होता है। और अब फिर यूफेंग कहता है फाइनली मैं सक्सीड हो गया हूँ और वो उस पिंक बॉल को ग्रैब करके अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पे हमें एक चीज बताई जाती है कि इसको बनाने के लिए कोई भी केमिकल का यूज किया जा सकता है, लेकिन हर एक मटेरियल का दाम 1 मिक्स्ड एलिमेंट से नीचे होना चाहिए और इसको यूज करके आप जो चाहे वो ड्रग्स बना सकते हो, ये लीगल है। और अब फिर तभी उसके पास भी वही वॉइस आता है कि यूफेंग आपका फोर्थ कॉन्टेस्ट बैटल प्राइमर रीजन स्लॉट के लिए शुरू होने वाला है और आपका ओपोनेंट लुफेंग तो इसके लिए शुरू हो जाइए। तो इसे सुनकर वो खुश हो जाता है और इस पॉइंट तक उसने अपने 19 ड्रग्स को भी बना लिया था और वो बहुत ज्यादा खुश था और लकी भी था, जिसके बाद वो भी टेलीपोर्ट हो जाता है उस बैटल अरीना में। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि क्या लुफेंग केमिस्ट यूफेंग से जीत पाता है या फिर नहीं, या फिर लुफेंग उसके ड्रग्स में पड़कर हार जाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।